एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। माधव स्वभाव से अत्यंत सरल और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन दुखों के अंतहीन भंवर में फंसा हुआ था। वो दिन रात मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता, लेकिन अंत में उसके हाथ केवल निराशा ही लगती। कभी फसल कीटों के कारण बर्बाद हो जाती, तो कभी अचानक आए कर्ज के बोझ से वो दब जाता। गांव के लोग उसे अभागा कहने लगे थे। माधव को लगने लगा था कि उसके जीवन की दिशा को किसी अदृश्य शक्ति ने बांध दिया है। उसके घर में दरिद्रता का वास था, पत्नी बीमार रहती थी और संतान के भविष्य को लेकर वो सदैव चिंतित रहता। एक शाम जब माधव हारकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, वहां से एक तेजस्वी साधु गुजरे। माधव की आंखों में छाई हताशा देख साधु रुक गए और बोले, तारांकन पुत्र, तू कर्म तो कर रहा है, पर तेरे कर्मों की ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित नहीं हो रही। तू उस चाबी को ढूंढ रहा है जो तेरे पास ही है, पर तूने कभी उसे पहचाना नहीं। माधव ने सजल नेत्रों से पूछा, तारांकन महाराज, मैंने हर जतन किया, पर मेरी किस्मत का ताला नहीं खुलता। क्या मेरे जीवन में कभी सूर्योदय होगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, आने वाली 1 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा का दिन साधारण नहीं है। यह वह खगोलीय क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वयं भाग्य लिखने बैठती है। उस दिन यदि तूने एक विशेष विधि से गौ माता की सेवा कर ली, तो तेरे जीवन का अंधकार अगले 24 घंटों में छंटने लगेगा। माघ पूर्णिमा की वह चमत्कारी सुबह। साधु की बातों पर विश्वास कर माधव ने माघ पूर्णिमा की प्रतीक्षा की। 1 फरवरी की सुबह, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, माधव ब्रह्म मुहूर्त में उठा। उसने जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाईं और स्नान कर पवित्र हुआ। उसने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पीले वस्त्र धारण किए और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। अब बारी थी उस दिव्य भोग की जिसका रहस्य साधु ने बताया था। माधव की पत्नी ने शुद्ध मन से गेहूं के आटे की सुंदर गोल रोटियां बनाईं। माधव ने उनमें गाय का शुद्ध घी लगाया, गुड़ की डली रखी और काले तिल छिड़के। यह मात्र भोजन नहीं, माधव की वर्षों की पीड़ा और श्रद्धा का अर्पण था। गौसेवा और भाग्य का स्पर्श। माधव अपने पास की एक छोटी सी गौशाला में गया। वहां उसने एक शांत कपिला गाय को देखा। माधव ने अत्यंत प्रेम से वह रोटी गाय के सम्मुख रखी। जैसे ही गौ माता ने वो ग्रास लिया, माधव ने श्रद्धापूर्वक अपना दाहिना हाथ गाय की सूर्यकेतु नाड़ी कूबड़ पर रखा। उस स्पर्श मात्र से माधव के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे से कोई भारी बोझ उतर गया हो। जब उसने गाय की करुणा भरी आंखों में देखा, तो उसे साक्षात लक्ष्मी और विष्णु के दर्शन का आभास हुआ। उसने वहीं खड़े होकर अपने पूर्वजों, पितरों का ध्यान किया और अपनी भूलों की क्षमा मांगी। चमत्कार। 24 घंटों के भीतर पलट गया जीवन। माधव घर लौटा तो उसका मन अद्भुत शांति से भरा था। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उसके जीवन में परिवर्तन के द्वार खुलने लगे। एक अचानक धन लाभ। जिस जमीन को बंजर मानकर माधव छोड़ चुका था, वहां वर्षों पहले गाड़ा गया एक पुराना पात्र मिला जो स्वर्ण मुद्राओं से भरा था। ये उसके पूर्वजों का आशीर्वाद था। 2 कर्ज से मुक्ति। उसी शाम गांव के साहूकार ने स्वयं आकर कहा कि उसे सपने में गौ माता के दर्शन हुए हैं और उसने माधव का सारा पुराना कर्ज माफ कर दिया। 3 स्वास्थ्य और शांति। माधव की पत्नी की वर्षों पुरानी बीमारी चमत्कारी रूप से ठीक होने लगी और घर का क्लेश समाप्त हो गया। गांव के लोग दंग थे। जिस माधव को कल तक लोग अभागा कहते थे, आज वो भाग्यवान बन चुका था। यह प्रभाव था 1 फरवरी की माघ पूर्णिमा की उस गुप्त विधि का, जिसमें श्रद्धा, सही समय और गौसेवा का संगम था। तो माधव की यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम ब्रह्मांडीय तिथियों जैसे माघ पूर्णिमा के महत्व को समझकर पूरी विधि और शुद्ध भावना के साथ गौ सेवा करते हैं, तो विधाता स्वयं हमारी किस्मत की कलम बदल देते हैं। जहां श्रद्धा है, वहां मार्ग है, और जहां गौ सेवा है, वहां साक्षात श्री लक्ष्मी का निवास है।